Good morning, students. Yesterday we have discussed about the conductance, electrical conductivity, relation between electrical conductivity and charge mobility, etc. Today our next topic is effect of temperature on resistance. कि जो टेम्परेचर है उसका रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है या कैसे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वेरी करता है विद द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन करते हैं कि अगर हम एक एक्सिस के लॉन्ग टेम्परेचर को लेते हैं, एक एक्सिस के लॉन्ग रेजिस्टेंस को लेते हैं, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज होता है फॉर ए नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ फाउंड दैट इन नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली। लीनियरली का अर्थ है एक स्ट्रेट लाइन विद द राइज इन टेम्परेचर, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा रेजिस्टेंस भी लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा। इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे और वाई एक्सिस है वहाँ पर हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो मान लेते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर 0 है तो मान लिया कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर नोट है। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करते हैं वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा और जो रेजिस्टेंस है इट इज़ फाउंड दैट, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है हैविंग रेजिस्टेंस आर नोट। आर नोट है जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड आर वन है रेजिस्टेंस जब हमारा टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस है। देन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस में इंक्रीज होगा दैट इज फाइनल रेजिस्टेंस माइनस में इनिशियल रेजिस्टेंस इज, तो वो ऑब्जर्व किया गया फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस, कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हमारे जो कंडक्टर है उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है। इक्वेशन 1। सेकंड ऑब्जर्व किया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर, कि हम कितना टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं दैट इज T2 माइनस टी नोट दैट इज T1 डिग्री सेल्सियस। तो इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। जो थर्ड डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि हम मेटल लेते हैं या सेमीकंडक्टर लेते हैं या इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं या कोई एलॉय लेते हैं। ठीक है, तो उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें तो जो राइज इन रेजिस्टेंस है R1 माइनस आर नोट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके आर नोट इंटू में T1। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइज इन टेम्परेचर है अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो वहाँ पर एक कांस्टेंट रखते हैं अल्फा। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल सकते हैं, आर नोट इंटू में T1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, अल्फा को एक तरफ रखेंगे और ये आर नोट इंटू T1 है उसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, इसके ऊपर काफ़ी बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल के लिए टॉपिक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं या पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर बताओ T डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, तो हमें फॉर्मूला देखना है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में टेम्परेचर कोएफिशिएंट इंटू में इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे पास किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास देखते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे होगा। नंबर 1 हो सकता है मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से। इसका मीनिंग होगा कि अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस मेटल का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है,
सेकंड है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा होता है कि वहाँ पर हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट वहाँ पर लेस होगा 0 से, दैट इज़ रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर के तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कंडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। थर्ड केस है फॉर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? लिक्विड कंडक्टर। जैसे आपने देखा होगा H2SO4 है, NaCl का सॉल्यूशन है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट यानी लिक्विड कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उनके लिए अल्फा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू है इट इज़ लेस देन 0, तो 0 से कम होती है, दैट इज़ रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारे पास होमवर्क के लिए मैंने 2 न्यूमेरिकल आपको दिए हैं। आई होप यू कैन सोल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपने केवल जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल दिए हैं। आई होप यू कैन सोल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू।